एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 कल समझा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके सामने कर रही हूँ, आप देखिएगा। आर यू एबल टू कैच इट? ठीक है, आप सभी ने कर लिया है ना ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस। नाउ जस्ट लुक एट द बोर्ड। शो दैट tan 48 डिग्री, ये मैं आपको इसलिए करके दिखा रही हूँ, इज योर ब्रेन एबल टू प्रोसेस द थिंग्स। देखिए tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, इसको शो करना है। दिस इज इक्वल टू 1। तो टेकिंग LHS tan 48 डिग्री, इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो दिस इज कॉट 42 डिग्री। इसके बाजू में लिख दिया tan 42 डिग्री। tan 23 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 67 डिग्री, तो tan 90 माइनस 67 डिग्री विल बिकम कॉट 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। लिखते समय आपको क्या करना है, आप ऐसे लिखेंगे बिकॉज tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। दूसरी चीज, दूसरी आइडेंटिटी क्या यूज कर रहे हैं, बिकॉज tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, या tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। सो दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू। प्रोसेस को समझिए, इतना किया था, ये लिखना इम्पॉर्टेंट है। ये है टॉपर वाली बात, हर जगह कौन सा नोशन, कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है, सब लिखते जाना है। ठीक, cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री, sin 52 डिग्री। cos 38 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 52, तो cos 90 माइनस 52 मतलब sin 52, तो हो जाएगा sin 52 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, sin 38 डिग्री को लिख सकते हैं sin 90 माइनस 52 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 52 डिग्री और sin 52 डिग्री। दोनों चीज़ें सेम है, इक्वल टू 0 इक्वल टू RHS। कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई यहाँ पर, यहाँ यूज हुआ sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अगर आप ये आइडेंटिटी नहीं लिख रहे हैं, नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये आइडेंटिटी लिख रहे हैं, कहीं गलती से कुछ भगवान न करे ऐसा हो, कुछ भी छोटी मोटी मिस्टेक हो गई, फिर भी नंबर मिल जाएगा। ये ब्यूटी है इसकी। मान लो तुमसे गलती से तुमने यहाँ माइनस की जगह प्लस उतार दिया और यहाँ अटक गया कि अब क्या करें, नहीं प्रूव कर पाए, मान लो ऐसा हो गया, फिर भी तुम्हारा टीचर जब ये देखेगा ना कि तुमको ये आता है, तो यहाँ पर 2 में से ना उसको 1 नंबर देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया था ताकि वो चेक कर पाएँ कि तुम्हें ये आइडेंटिटी पता है कि नहीं पता है। अगर तुमने आइडेंटिटी नहीं लिखी, सॉल्व करते समय पूरा सही भी किया, तो भी टीचर आपका आधा 1 नंबर काट भी लेगा। क्यों? क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया गया। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं स्टेप मार्किंग, है ना। हर एक स्टेप की एक मार्किंग होती है। ठीक, ये वाला कर पाए, इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज ए acute एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्या, कैसे अटेम्प्ट किया, tan 2a को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। इसलिए चूंकि दोनों cot के एंगल्स हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, लगाना नहीं भूलेंगे। ठीक, तो 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री, इसको इधर लेके आए, दिस इज इक्वल टू a प्लस 2a, दिस इज 108 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 3a, a इज इक्वल टू 108 अपॉन 3, कितना हो गया 36 डिग्री। ठीक, आ गया था, कल इसी तरीके से आया था कि कुछ गड़बड़ हुई थी। देख लेना क्या किया था। ठीक है,
आपने प्लस किया, हमने माइनस कर दिया, 90 ये प्लस हमने माइनस कर दिया, तो आंसर तो चेंज हो गया होगा, है ना। A = 36 डिग्री ये सही आंसर है, इसलिए करके दिखा रही, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन कल आप अटेम्प्ट कर पाए, ये बहुत बड़ी बात है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। tan A, अगला क्वेश्चन देखो, tan A = cot B, इसको लिख सकते हैं cot 90 - A, डिग्री लगाना बेटा नहीं भूलना मेरे तरीके, ठीक है। 90 डिग्री -A = B, 90 डिग्री = A +, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन देखते जाइए साथ साथ क्विकली, यही क्वेश्चन था ना प्रूव करने के लिए, ऐसे ही हुआ था, ये मुझसे कोई पूछ गया था आके, पूछ गए थे, आप पूछ गए थे, मैंने पूछा था, आप पूछ गए, हाँ, यस, ठीक है। sec 4A = cosec this much, 4A is a acute angle, find the value of A. sec 4A = cosec A - 20 डिग्री, हमें पता है cosec 90 - थीटा = sec थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू cosec 90 डिग्री - 4A, दिस इज इक्वल टू cosec A - 20 डिग्री। चूँकि दोनों रेशियो सेम है इसलिए वैल्यूज़ को इक्वेट कर सकते हैं। 90 डिग्री - 4A = A - 20 डिग्री, 90 डिग्री + 20 डिग्री, दिस इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा 5A, 110 डिग्रीज इक्वल टू 5A, A इज इक्वल टू, ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं, इफ AB and C are interior angles of triangle ABC, show that this value। इसमें इंटरनल एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और ये बड़े आराम से हो जाएगा। ये शायद अनामिका कल पूछ रही थी, कोई तो पूछ गया था मुझसे एक क्वेश्चन, ठीक है। सिर्फ एक बार देख लो मेथड्स, स्टेप्स आपने ठीक सोचा था कि नहीं, इसलिए करके दिखा रही हूँ। ओके, सो मैं इसको लिख रही हूँ क्वेश्चन के लिए, A + B + C = 180 डिग्री, ऐसा होगा कि नहीं होगा किसी भी गिवन ट्रायंगल में। क्या लिखा है मैंने, इंटरनल एंगल सम प्रॉपर्टी, ये बेसिकली लिखा है एंगल A + एंगल B + एंगल C, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, ऐसा लिखेंगे, लेट A be the measure of angle A, लेट B be the measure of angle B, इस तरीके से लिख दीजिएगा। फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं, B + C = 180 डिग्री माइनस, लिख सकते हैं, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, B + C / 2, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस A / B + C / 2, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 में से /2 से करेंगे तो 90 डिग्री माइनस, taking sine ratio of both the sides, we can say that sine B + C / 2, this is equal to sine 90 डिग्री माइनस A / 2। साइन यहाँ पे लिखोगे ऐसे करके, बिकॉज क्या, बिकॉज साइन 90 - थीटा = cos थीटा, इसलिए इसको लिख सकते हैं cos A / 2, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, समझ में आ गया। एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री + cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब है इसको, इसमें जो 67 और 75 है इसको छोटे उसमें बना दो, ठीक है, हमें क्या, हमें तो आता है बनाना। हम लिखेंगे साइन 67 डिग्री + cos 75 डिग्री, 67 को 90 माइनस करके लिख दें तो काम बन जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, साइन 90 - ठीक लिखा मैंने, ठीक लिखा, कैलकुलेट करते जाओ, प्लस cos 75 को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं साइन, अब यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज साइन 90 - थीटा इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं cos 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। हो गया एक्सप्रेस, काम खत्म, ठीक। नोट करने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। आगे की जो एक्सरसाइज है उसको पढ़ाती हूँ, देखिए आप खुद ही उसको भी अपने आप से कर लेंगे।
फिर वही कहानी, क्योंकि आपने बेसिक ठीक समझा है, प्रॉब्लम होगी नहीं। फिर से हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ही पढ़ रहे हैं। आइडेंटिटीज़ मतलब होता है जिनको हम प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट को हम याद रखते हैं और डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक, तो अगर हमारे पास कोई ये ट्रायंगल है, ठीक, इसको हमने कह दिया ABC, तो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो आप प्रूव कर सकते हैं वो ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। एक मैं प्रूव करके दिखाऊंगी, बाकी की दो आप प्रूव करोगे। साइन स्क्वायर थीटा, अगर मान लो ये हमारे पास थीटा है, तो क्या साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लोगे? हम प्रूव करेंगे, इसको LHS को लेके शुरू करेंगे, RHS में पहुंच जाएंगे, तो आइडेंटिटी प्रूव हो गई। क्या हमारे पास है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसको थीटा लिया है, साइन थीटा की वैल्यू बोलो, P/H का होल स्क्वायर, है ना, लिखेंगे यहाँ टेकिंग LHS। कॉस थीटा की वैल्यू बोलो, B/H का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू P स्क्वायर, P इसको लिख दो, B इसको लिख दो और H इसको लिख दो। ठीक है, P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, बिकॉज दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हो? आ गया RHS, हेंस प्रूव्ड, डन। ठीक, नोट करने की जरूरत नहीं है, इसको आप करेंगे। ठीक है, I'll give you the video। समझ में आया ना? आ जाएगा आपको। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप स्ट्रेच करिए दिमाग को, थोड़ा भूल जाइए, थोड़ा वापस देखिए। ठीक है, नहीं तो फिर ज़्यादा आ जाएगा, फिर लगेगा अरे ये तो सब एकदम ही इजी है। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे, फिर पता है क्या होगा, फिर कभी भूलोगे नहीं इन चीज़ों को। चलो, तो हमारे पास तीन आइडेंटिटीज़ हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पहली आइडेंटिटी है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। ये तीन आइडेंटिटीज़ हैं जहाँ आपको इसको इम्प्लीमेंट करना, उसके बाद आंसर्स निकालने। सारे क्वेश्चंस मैनिपुलेशंस के हैं। मैनिपुलेशन मतलब कुछ रखना है, उसके बाद काटना पीटना है और आंसर निकालने हैं। ठीक है, चलिए हम आपके लिए अब क्वेश्चंस करके दिखाते हैं। एक्सरसाइज 8.4 में पहुंच रहे हैं सीधे। आपको पीछे का सब कुछ अपने आप से पढ़ना है, तीनों आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है। प्रूव कर लेंगे ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखना, इसको LHS को सॉल्व करना, वो अपने आप सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बन जाएगी। फिर आप लिखोगे LHS इक्वल टू RHS। टेक्निकली आपको ये रट लेने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत फास्ट हो रहा है, पक्का समझ में आ रहा है? इम्प्लीमेंटेशन देखिए। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन A, सेक A एंड tan A इन टर्म्स ऑफ कॉट A। कह रहे हैं साइन A को किसके टर्म में बताओ? कॉट A के टर्म में बताओ। ओह, कैसे किया जाए? साइन A को कॉट A के टर्म में, सेक A को भी कॉट के टर्म में बताओ, और tan A को भी कॉट के टर्म में बताओ। ठीक, बहुत सारे तरीके से हो सकता है। जैसे tan A को हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू कॉट। ठीक, और सेक को कॉट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? देखिए देखिए देखिए, थोड़ा सा हिंट लगेगा ना, आपको समझ में आने लगेगा। हमारे पास क्या था? कॉस A था ना, नहीं सेक A था, सॉरी क्या था? सेक A। मेरा एक फेवरेट टेक्निक है इसको करने का। मुझे सारी चीज़ें याद है, तो मैं सीधा पहले सेक को लिखती हूँ 1 अपॉन कॉस A। लिख लिया। हमें क्या चाहिए अपने पास? कॉट A चाहिए। एक्सप्रेस करना है मतलब कॉट A वाला टर्म जरूर चाहिए। तुमने कहा कि कैसे कॉट बनेगा? तो कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस A अपॉन साइन A।
होता है। तो मैंने कहा इसको साइन ए या हाँ इसको साइन ए से मल्टीप्लाई, साइन ए से डिवाइड। ठीक, ये वाला साइन ए उठा के यहाँ पे डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू साइन ए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉस ए अपॉन साइन ए को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कॉट ए। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए इंटू साइन ए। हो गया एक्सप्रेस। 2 मिनट अब आराम से ठहर के देखिए। लिखा था सेक ए को कॉट के टर्म में एक्सप्रेस करो, मतलब इसको कुछ ऐसा बना के घुमा फिरा के लिख दो, मैनिपुलेशन ऐसा करो कि इसमें कॉट दिखाई पड़ने लग जाए। तो कॉट मेरे दिमाग में तुरंत है, कॉट मतलब 1 अपॉन टेन ए, मतलब टेन ए का रेसिप्रोकल। टेन ए का रेसिप्रोकल, टेन ए मतलब होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, तो कॉट ए क्या हो गया? कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, तो कॉस वाले हिस्से में पहुंच जाते हैं। सेक का फॉर्मूला क्या बना? 1 अपॉन कॉस ए। साइन ए चाहिए तो कॉस ए अपॉन साइन ए कर देंगे तो क्या बन जाएगा? अपने आप कॉट बन जाएगा। कॉट हो गया, काम खत्म। बाकी तो जो लगा रहेगा वो लगा रहेगा, 1 अपॉन कॉट ए इंटू साइन ए। ठीक, इसको देखेंगे, देख के धीरे धीरे 2-4 बार प्रैक्टिस करने के बाद ये इजी हो जाएगा, फिर आप खुद भी कर लेंगे। पर शुरू में तो देखना पड़ेगा कि कैसा किया जा रहा है। ठीक है, साइन ए को कॉट ए में कन्वर्ट कर लेंगे। चलो आप इसको अटेम्प्ट करिए, लेट्स सी कौन कर पाता है इसको अटेम्प्ट। साइन ए को कॉट ए में करना है, तो हमारे पास लिखा हुआ है साइन ए। कैसे बनाए कॉट ए? तो कॉट ए क्या होता है? कॉस ए अपॉन साइन ए। तो क्या किया जाए? साइन ए लिखा है, यहाँ पे लिखो कॉस ए और कॉस ए से कर दो डिवाइड। मल्टीप्लाई किया तो ये करना ही पड़ेगा, और कॉस ए अपॉन क्या लगाना पड़ेगा? साइन ए इंटू साइन ए, ये भी करना पड़ेगा। ये कॉस ए अपॉन ये क्या बन जाएगा? किस में कन्वर्ट करना था? सॉरी, कॉट में ही कन्वर्ट करना है ना। एक और तरीका है, एक और तरीका यहाँ से हो सकता है, करके दिखाऊं? यहाँ से देखो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू थीटा ए मान लो कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है? 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसका ये मतलब है 1 अपॉन साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? देखो मैंने लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट। ठीक, और देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ। दिस इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। वाओ, ठीक है ना? ये सब आपको धीरे धीरे करते करते आ जाएगा। ठीक है, यू जस्ट हैव टू डू इट। बढ़िया लगा, मज़ा आया। कॉस ए अपॉन साइन ए को भी अपन क्या लिख सकते हैं? कॉट ए। लेकिन इसमें सॉल्व हुआ नहीं ठीक से एक्चुअली, है ना, ये साइन ए लिखा रह गया तो मज़ा नहीं आया। ठीक है, ये वाला ठीक है, ये सही है। ठीक, चलो थोड़े देखते रहिए, फिर समझ में आएगा। कठिन लगा क्या ये रोशनी? कठिन लग रहा है? लेकिन मैं करने नहीं दूंगी फिर भी मुझे पता है ना कि आपको ब्रेन थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है। चलो अब हम छोड़ देते हैं कुछ क्वेश्चंस, या आप खुद ही अटेम्प्ट करेंगे। और देखिएगा आप अभी अटेम्प्ट करने लग जाएंगे बिना लिखे बिना करे। पता है क्यों? बिकॉज यू हैव ड्रिल्ड इट। देखिए चलो 4th क्वेश्चन करते हैं। इट्स अ गुड कठिन टाइप का क्वेश्चन है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू निकालनी है। बताओ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ये वाली लगेगी। इससे हम ये कह सकते हैं इस आइडेंटिटी से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बोलो भैया, हाँ कि ना? हाँ, इसमें से 9 कॉमन ले लो, क्या बचा? सेक स्क्वायर ए माइनस
10 स्क्वायर ए, 9 इंटू आंसर। ठीक, अब इजी हो गया, एक ही कठिन लगना, ठीक है, बिकॉज द ब्रेन गेट्स स्ट्रेच्ड। चलो सेकेंड क्वेश्चन छोड़ूंगी आपके लिए और फोर्थ क्वेश्चन करो। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या लग रहा है, कैसे अटेम्प्ट हो सकता है? आइडेंटिटी दिमाग में लगाओ। बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे क्या लिखूं? देखो बोलो, 1 प्लस उसकी जगह क्या लिखूं? फाइनल आंसर बोलो। 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक, कॉसेक ना, कॉसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को अपन क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अपॉन के अपॉन वाला ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ये क्या हो गया? साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। कठिन लगा? नहीं, कठिन नहीं है, प्रैक्टिस चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, इसमें गलती कहाँ हो सकती है? इसमें गलती हो सकती है अगर आपको फ्रैक्शन में थोड़ा गड़बड़ होगी, मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ होगी, तो गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, आप इस एक्सरसाइज को 1 2 3 4 यहाँ तक अटेम्प्ट करेंगे खुद से। आपका काम है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ इस वाले को पूरा पढ़ना है, ये तीनों आइडेंटिटीज़ प्रूव करनी है, ये रीड करना है। इसके एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हो सकता है आपको ना समझ में आए तो उसको छोड़ दीजिएगा, मैं उसको समझाऊंगी और कराऊंगी। लास्ट के 2-3 एग्जाम्पल्स आपको नहीं समझ में आ सकते हैं, हो सकता है ना समझ में, हो सकता है आ जाए, वो आपकी चॉइस है। और 4 तक क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, दैट्स इट। ठीक, जब आपका ये हो जाएगा, इसके बाद इसके आगे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखाऊंगी। ठीक है, कल मतलब जब भी नेक्स्ट हमारी क्लास होगी, इसमें से 1-2 क्वेश्चन फिर भी आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो ठीक है, ना कर पाए तो कोई बात नहीं, मैं सारे क्वेश्चंस के आगे करके दिखाऊंगी। और इसी के साथ ये ट्रिग्नोमेट्रिक खत्म हो जाएगा, एक क्लास और लग जाएगी इसमें। ठीक है, चलो।